Hi all, how are you? Today already we completed lesson 5 supplementary and lesson 5 prose also behind, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम विल बिकम फर्स्ट एग्ज़ाम आपका इंग्लिश, देन एसेस, मैथ्स, साइंस एंड Gujarati. I hope all are completed. So English and Sanskrit is remaining, okay, and Hindi. So English first lesson I want to say the revision, okay, today. So first today I already given your worksheet. So some words meaning are there, you know that. Yeah, what is the meaning of crinkly? If you want to write, you can write in your half notebook, or after that you have to write the fair notebook. So this is the recording, that's why you can write directly in fair notebook. And before exam I want to see your each and everybody's notebook. I will say that day, you will show me which day, okay. So first is crinkly. Each and every subject you have to complete in your notebook, ठीक है ना बेटा. क्रिंकली मतलब विंकल्ड. फिर एटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिक? एटिक मीन्स लॉफ्ट. पैटेड, PATTED, पैटेड मतलब टैप, TAPPED. हिडेड, HEADED, हिडेड दैट मीन्स टिटेड, TITIED. एवेफुली, AWFULLY, एवेफुली मतलब बैडली. सैट, स्लॉट, SLOT, स्लॉट मतलब होता है स्पेस. फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट मतलब होता है एरर. साई, SIGA, साई मतलब मॉन, MOAN. रेगुलर, REGULAR, रेगुलर मतलब होता है नॉर्मल. लॉफ्टली, LOFTLY, लॉफ्टली that means proudly, PROUDLY, proudly. रेगुलर हो गया. पैटर्न, PATTERN, पैटर्न का मतलब होता है डिज़ाइन, DESIGN, ओके. स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, स्कॉर्नफुल मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, DISRESPECTFUL, रेस्पेक्टफुल. डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट मतलब डिसएग्रीमेंट, DISAGREEMENT, डिसएग्रीमेंट, ओके. फिर आप लोग जाइए नॉन चैनलिटी. ये स्पेलिंग आपकी फास्ट आप लोग सुन रहे हो. NONCHALANTLY मतलब नॉन चैनलिटी मतलब हम लोग जो बात नॉर्मली बोलती हूँ, दैट इज द केयरलेसली, CARELESSLY. तो ये आपका अगर वर्ड्स मीनिंग में आए एंड सिनोनिम्स ऑल्सो, ओके. तो एंटोनिम्स, क्रिंकली का एंटोनिम्स क्या होता है? स्मूथ, SMOOTH. स्कॉर्नफुल का ये स्कॉर्नफुल उसमें क्या था? डिसरेस्पेक्टफुल, तो अपोजिट होगा रेस्पेक्टफुल. एटिक, ATTIC, एटिक मतलब ऊपर टेरेस के ऊपर जो होता है पोर्शन, उसको बोला जाता है एटिक. तो बेसमेंट, BASCMENT. स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड का अपोजिट क्या होता है? वाइज, WISE. लॉफ्टली हो गया ना था. तो अभी जाइए आप लोग सुपरियर, SUPERIOR, सुपरियर का अपोजिट होता है इन्फीरियर, INFERIOR. नॉन चैनलिटी अभी मैंने आप लोग को बोली थी, जो मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है केयरलेसली. तो अपोजिट क्या होगा? अटेंटिवली. तो बेटर, BETTER, बेटर. ओर्स, WORSE, ठीक है. फनी, FUNNY. कोई भी चीज़ आप फनी में लिखते हो, अपोजिट क्या होगा? सीरियस, ACRIOUS. प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यू नो दैट वन. अभी आप लोग जाइए नाउन फॉर्म्स, ओके. नाउन फॉर्म्स तो मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल क्या नाउन फॉर्म होता है? मेकानिज. आप लोग बोलोगे मैडम लेसन टू स्टोरी से आप आंसर दे सकते हो, बट ग्रामर, ऑपोजिट मीनिंग है, इट विल बी कम इन योर एग्जाम.
जो मैं पैटर्न देख रही हूँ उसमें ऐसे ही आते हैं ज़्यादा। तो आप लोग मैकेनिक्स, MECHANICS, डिसअपॉइंट, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट का क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट, DISAPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। क्विक, तो इसका नाउन फॉर्म होता है क्विकनेस। क्विक का नाउन फॉर्म क्या होता है? क्विकनेस। लर्न, लर्निंग, लर्न, लर्निंग। स्मार्ट, स्मार्टनेस, SMARTNESS, स्मार्टनेस। प्रिपेयर, हम लोग बात बात में बोलते हो प्रिपेयर, हाँ, तो हम लोग और एक बात बोलते हो, हाँ, प्रिपरेशन फॉर लिव, फॉर स्टडी, प्रिपरेशन लिव फॉर स्टडी, दैट इज द नाउन फॉर्म प्रिपेरेशन, PREPARATION। थिंकिंग, तो इसका पास्ट टेंस भी होता है थॉट, थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, तो थिंकिंग का भी इसमें नाउन फॉर्म भी होगा थॉट, THOUGHT। फिर आएगा आपका क्विक, क्विकनेस। नोज, KNOWS, नोज मतलब जानना, तो इसका मेन ये नाउन फॉर्म क्या होता है? नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, ठीक है। फिर चलिए एडजस्ट, हम लोग बोलते हो ना चलो आज के दिन का एडजस्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट, ADJUSMENT, एडजस्टमेंट, ओके, ADJUSTMENT। स्पेशल, स्पेशलिटी, स्पेशल, स्पेशलिटी, ठीक है। फिर प्रोनाउंसिंग, PRONOUNCING, प्रोनाउंसिंग, तो इसका मेन नाउन फॉर्म होता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, PROUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन, ओके। अभी आप लोग जाइए, नाउन फॉर्म तो हम लोग सीख लिया, प्रोनाउन तो होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही होता है इंस्टीड ऑफ नाउन वी कैन यूज द वर्ड दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन। तो अभी आप लोग जाइए नाउन के बाद एडजेक्टिव, नाउन के बाद एडजेक्टिव। आप एक बात याद रखो, संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और संस्कृत में प्रोनाउन, ये चार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो होता है सेंटेंस में, बट इट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सेपरेटली, इन द सेंटेंस इट्स ओके। तो अभी एडजेक्टिव में जाओ, प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस, तो आपके इसमें एडजेक्टिव फॉर्म क्या आएगा? प्रोग्रेसिव, PRO, ठीक है, GRESSIVE, प्रोग्रेसिव। फिर चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चनेबल, QUESTION, क्वेश्चन, तो क्वेश्चनेबल, QUESTIONABLE, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, ठीक है। फिर मदर, MOTHER, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मदरली, MOTHERLY। हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। हिस्टोरिकल, HISTORICAL, हिस्टोरिकल। लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर, लाफ्टरेबल, लाफावेल होता है, सॉरी, लाफावेल होता है, लाफ्टर का होता है लाफावेल, LAUGHABLE, लाफावेल। बुक, बुकिश, BOOK, बुक, BOOKISH, बुकिश, ठीक है। स्कूल, स्कूल, स्कॉलस्टिक, SCHOLASTIC, स्कॉलस्टिक, ठीक है बेटा। चलिए हाउस, तो क्या आएगा? हाउसफुल, हम लोग बातें बातें में बोलते हो हाउसफुल, हाउस, HOUSE, हाउसफुल। फिर चलिए प्यूपिल, प्यूपिल का क्या होगा? PEOPLE, प्यूपिल का होगा पॉपुलर। कैन यू इमेजिन वेयर इज द पीपल आर पॉपुलर, तो दैट इज द एडजेक्टिव। अभी जाइए भार्ब, सेटिस्फैक्ट्री, SATISFACTORY, सेटिस्फैक्ट्री, तो इसका भार्ब फॉर्म होगा सेटिस्फाई, SATISFY। लाफ्टर, पहले बोली थी मैंने, लाफ्टर कहाँ से था? लाफ्टर तो नाउन फॉर्म था, उसमें से एडजेक्टिव किया, अभी आप लोग उसको भार्ब में करोगे। एक्चुअली ये होता है लाफ, हम लोग को मालूम ही है, हंसना, जाना, बैठना, सोना, ऑल आर भार्ब, ठीक है ना। तो टीचर, टीचर नाउन, TEACHER,
उनका काम क्या होता है? टीच, शिक्षा देना। तो TEACH, ये हो गया भाग। लार्ज, enlarge, ENLARGE, लार्ज, ENLARGE, enlarge। फिर चलिए लिटिल बी लिटिल। अभी वन वर्ड फॉर वर्ड, वन वर्ड फॉर, मैंने आप लोग को वर्कशीट में भी दी हूँ। आई होप यू आर ऑलरेडी डन, बट इफ यू आर नॉट कंप्लीट और योर वर्कशीट इज विथ यू, तो अदरवाइज यू हैव टू राइट, ठीक है ना। ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजिशन। ए गिवन स्पेस तो इसको बोला जाता है स्लॉट, SLOT बोला जाता है ना, पीछे हो गया जाएगा पड़ा हुआ है, हम लोग कोई प्लॉट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लॉट। एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, GEARD, GEARED, ठीक है। फिर इन ए सुपीरियर वे, इन ए सुपीरियर वे, लॉफ्टिली, LOFTILY, LOFTILY, लॉफ्टिली। फिर डिसएग्री विथ, डिसएग्री विथ तो डिस्प्यूट, डिसएग्री विथ दैट इज कॉल्ड द डिस्प्यूट, ठीक है। नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, नॉन चैनलिटी, अभी हम लोग ने पहली पढ़ी हूँ चैनलिटी, नॉन चैनलिटी। नॉन चैनलिटी का मीनिंग क्या होता है? केयरलेस। विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, क्रिंकली, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, क्रिंकली, CRINKLY। ए स्पेस, हम लोग अभी क्रिंकली का क्या पढ़ा था? रिंकल्ड। क्रिंकली का हम लोग क्या पढ़ा था? रिंकल्ड। ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, ठीक है। एटिक, एटिक जो हम लोग एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं उसको? स्टोर रूम बोलते हो। छत के कॉर्नर में होता है, रूम के अगर 2 BH का है उसका एक कॉर्नर में होता है। स्टोर रूम में यू कैन कीप योर अननेसेसरी थिंग्स ऑल्सो। जैसे घर शिफ्ट किया, कार्टून वगैरह कहाँ रखोगे? ऑल आर देयर, ठीक है। idioms एंड फ्रेज, यू हैव टू गो नाउ। टू बी गियर्ड अप मतलब टू बी एडजस्ट, सॉरी निकल गया था, टू बी एडजस्ट, ठीक है। इन नो टाइम, वेरी फास्ट, इन नो टाइम, वेरी फास्ट। सपोज टू, expected, supposed to, expected, all are idioms and phrase. So what is the phrase? What is the phrase? I hope you learn already. Phrase, sentence किसको बोला जाता है? A sentence is a group of words that make complete sense. कुछ group of words लिखे एक हमारा मन की एक sentence होता है जो हाँ complete हुआ। Ram is a good boy, that is the sentence. But phrase also, there are also many words. जैसे a sentence is a group of words that make complete sense. Phrase also a group of words that make not sentence but not complete sentence. अगर हमने बोला राम इज ए, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है, राम क्या है? हम जब सेंटेंस बोल रहे हैं तो राम इज ए बॉय बोल रहे हैं, राम इज ए बॉय, दैट मीन्स राम एक लड़का है, फुल्ली सेंटेंस। राम इज ए डैश, क्वेश्चन मार्क, राम है क्या? जब भी हमको मैंने पूछा, आप बोल के रुक गया, तो आपके सवाल आएगा मैडम क्या? तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेज। रेन इज रेनिंग, रेन इज रेनिंग, बारिश हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में ए सेंटेंस। रेन इज, तो क्या, व्हाट इज दैट? इसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेज। ओके। सपोज टू, एक्सपेक्टेड, स्लो इट अप, टू मेक समथिंग रन, टू मेक समथिंग रन। टू बी स्कॉर्नफुल, टू शो एक्सट्रीम डिसलाइक फॉर समथिंग, मतलब आप एकदम नहीं पसंद करते, दैट इज कॉल्ड द स्कॉर्नफुल। ओके। अभी चलिए हमको आप लोग को मैंने पहले क्लास में सिखाई थी, और अभी इसका एक एक लेसन का मैंने आप लोग को रिवीजन करा दूँगी अप टू 5 लेसन तक, क्योंकि एग्जाम में वी हैव नो आइडिया, पेपर विल बी कम फ्रॉम आउटसाइड, सो आई होप यू विल बी ट्राई टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, चलो, फाइंड आउट द एरर इन ईच लाइन एंड राइट द करेक्ट आंसर।
8th standard I hope you understand because I taught you in the 8th standard, but only one sentence and find out this one. जैसे दा नहीं लिखा था, इन नहीं लिखा था, ए नहीं लिखा था, हाँ, you thought that think that one the end of the book 8th standard, ओके, ग्रामर बुक में। तो हम लोग को वो था अलग चीज़, उसमें एक का दो गलत होता था। इसमें एक पूरा पैसेज दिया जाता है, बा एक पैराग्राफ छोटा सा दिया जाएगा, बा सेंटेंस 5-6 दिया जाएगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। एक तरफ लिखा रहेगा इनकरेक्ट, एक तरफ करेक्ट। तो आपको एट फर्स्ट यू चूज द इनकरेक्ट वर्ड फ्रॉम द बुक, ओके। तो सबसे पहले ही वॉज एन अराउंड लिटिल मैन ऑफ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स with dials and wires. He take the mechanical teacher apart and then set him up. Okay? तो इसमें हमारा इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट देखो, he was an round. तो राउंड तो हमारा ये कंसोनेंट है, तो राउंड आर के पहले तो एन कभी बैठता ही नहीं है, तो फर्स्ट आउट इनकरेक्ट वर्ड इज एन, तो करेक्ट इट ए। सेकेंड क्या है? एंड ए होल बॉक्स ऑफ, तो होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स, तो ऑफ की जगह में आपका आएगा ऑफ, अंडरलाइन करो ऑफ, आफ्टर दैट यू करेक्ट इट इज विथ WITH, ठीक है। थर्ड नंबर इज देयर होल, तो एज ए मैन ऑफ ए रेड फेस, तो ये जो ऑफ ए रेड फेस इसके जाएगा क्या आएगा? विथ ए रेड फेस। फिर आएगा एंड ए होल बॉक्स, HOLE होल, होल के जाएगा में होल मतलब होता है गड्ढा, HOLE होल मतलब होता है गड्ढा, जहाँ पर जो सांप वगैरह रहते हैं, वह आपने मिट्टी खोद के जो होल बनाया, आपके घर पे कहीं पर छेद, उसको होल बोला जाता है। और WHOLE होल मतलब होता है पूरा चीज़। तो आपको इंस्टेड ऑफ होल यू हैव टू राइट द इंस्टेड ऑफ देयर बी नंबर में आएगा, सी नंबर में बी नंबर में लिखोगे HOLE के जगह में इनकरेक्ट, और करेक्ट में लिखोगे WHOLE, ठीक है। फिर चलिए, ही टेक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट एंड देन सेट हिम अप। ही टेक कहाँ से आएगा? ये तो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग ही वॉज पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू राइट द टेक इन करेक्ट वर्ड बॉक्स एंड करेक्ट बॉक्स टुक, करेक्ट बॉक्स टुक, ठीक है। और इसमें देखो टीचर अपार्ट देन सेट हिम अप, इसमें देन नहीं आएगा। देन मतलब हम एकदम बोलते हैं ना, सी इज़ बेटर देन हर, वो उससे अच्छे हैं। हम जब इसको बोलती हूँ किसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ, बेटर देन, दिस वर्क इज़ बेटर देन लास्ट वर्क, ये काम अच्छा है जो आपने लास्ट बार किया था, तो ये होता है देन। लेकिन आफ्टर दैट, दैट मीन्स देन, तो नंबर क्या आएगा इसमें? THAN, देन। इंस्टेड ऑफ देन यू हैव टू राइट देयर देन, ओके। सेकेंड नंबर, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट had a million books in it, and it is good of plenty more. I wouldn't throw it away. Margie agreed to him. Our television screen must had a million books in it, and it is good of plenty more. I would not throw it away. Margie agreed to हिम। तो क्या आएगा फर्स्ट वाले में? हैड के जगह में आएगा हैड, दो हैड आ गया, एक को आप मिटा दो, मिटा के उसको लिखो, तो क्या आएगा उसमें हैड के जगह में ऑलरेडी हैव दिया हुआ है। इन इट के जगह में आएगा ऑन इट, इन इनकरेक्ट, ऑन करेक्ट वर्ड्स, ओके। फिर नंबर ये में आएगा नंबर्स, ऑलरेडी हैड और हैव दिया हुआ, तो इन और ऑन वाला ए में आएगा। बी में आएगा आपका ऑफ प्लेंटी के जाएगा आएगा फॉर प्लेंटी, FOR, ठीक है। फिर चलिए, मोर आई वुडंट थ्रू इट अवे, थ्रू इसमें दिया हुआ है आपका थ्रू, THREW के जाएगा में होगा थ्रो,
THROW, क्योंकि वुड नॉट दिया हुआ है, WOUDN''T, ओके, इसीलिए आएगा थ्रू की जगह में आएगा थ्रो, THROW उसके द्वारा, ठीक है ना। फिर लास्ट वाले में मार्गी एग्रीड टू हिम, मार्गी एग्रीड तो होता नहीं है, एग्रीड टू हिम नहीं होता है, विथ हिम उसके साथ, तो WITH विथ हिम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he is little boy, his grandfather told him that there was an time when all stories were printed in paper. तो ये आपकी फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मार्गीज ग्रैंडफादर में आपको दिया हुआ है, देखो वंस की जगह में ONES की जगह में ONCE, वंस हम लोग लिखते हो ना वंस अपने टाइम, दैट मीन्स ONC एकदा, तो ONES नहीं होगा, वंस मतलब एक पर्टिकुलर किसी को बोला जा रहा है, ठीक है। दैट वेन इज ए लिटिल बॉय, दैट वेन इज ए लिटिल बॉय, तो दैट वेन ही नहीं पास्ट टेंस में है, सेड बोला है, SAID सेड है, ऑब्वियसली यू हैव टू राइट ही इसके जगह में वाज, ही इसके जगह में, तो इनकरेक्ट वर्ड इज आर, करेक्ट वर्ड इज वाज। डियर, THEIR, इसमें दिया हुआ है THEIR, देयर मतलब वो ये, लेकिन बोला था टोल्ड हिम दैट देयर वॉज एन टाइम, उधर वो लोग का नहीं है, ही सी इट, ई सी का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसमें देयर शब्द आता है, दे जब प्लूरल फॉर्म होता है उसको जब हम लोग प्रोनाउन करते हैं उसमें देयर यू कैन राइट, तो आपको देयर की जगह में वहाँ पर हेयर का अपोजिट HERE, हेयर अपोजिट THERE, तो इंस्टेड ऑफ THEIR यू हैव टू राइट THERE, ओके। फिर नेक्स्ट जाइए, was an time, obviously you know time, T is the consonant, तो we can't put the N, तो we have to write the A instead of N, तो incorrect word is there N, तो we have to write A, तो A time, okay। and all stories were printed in paper, इन पेपर, पेपर के अंदर तो नहीं होता है, तो ऑन पेपर, हम लोग बोलते हो ना ऑन पेपर आपको काम दिखाना है, तो दैट इज़ द ऑन पेपर, ओके। फिर नेक्स्ट जाइए, आपके 4, 5, 6 आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको मैं सिखा रही हूँ आज एप्रोप्रिएट ऑप्शन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन वाला एकदम बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, आई होप अंडरस्टूड दैट वन। If you follow the class, you can do by own self, okay। Paper style, I don't know what paper will become, I don't know, that's why I am giving the revision from the first lesson, and that is the grammar portion. If you read the question, you can write the answer by own self, but grammar is not possible by own self, that's why, ठीक है। Filling the blanks with the appropriate option, Margie dash into the school room, ठीक है। It was right next dash her bedroom, अच्छा, मार्गी डैश into the school room, आपके पास ऑप्शन है went, go, ठीक है, went, go, goes, had, gone, तो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, went आएगा, went to the classroom, बस स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट डैश हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड डैश फॉर हर, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाले में बी, नेक्स्ट डैश, तो कौन सा आएगा, नेक्स्ट इन हर बेडरूम, उनका उसका जो बेडरूम था उसके बाजू वाला, ठीक है, नेक्स्ट वाला। फिर नंबर बी में एट इन टू फॉर, तो ये आएगा टू हर बेडरूम, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड डैश फॉर हर, वेट्स, वेटिंग, वेटेड, वॉज वेटिंग, तो
क्या आएगा, इसमें दिया हुआ फॉर हार, तो एन वेटिंग फॉर हार। तो आपको जैसे आप लोग MCQ में करते हो तो ऑलरेडी गिवन फॉर आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर 1 and I fill in the blanks. But 4 options in each and every fill in the blanks you can find in your paper. Okay, you can find in your paper. Got it? तो ये आपको ऐसे करके आपको करना है। और एक आता है वो है रीअरेंज द सेंटेंस। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स है, फ्रेज है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे इन स्लैश वर्ड्स wrote slash the book slash Margie slash diary slash about slash her। तो आपको क्या लिखना है, इसमें से चुनना है। इसमें ना फुल स्टॉप रहता है ना कुछ रहता है, बट व्हेन यू कंप्लीट द सेंटेंस यू हैव टू पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन तो एक्सक्लेमेटरी साइन, इंटरोगेटिव सेंटेंस देन क्वेश्चन मार्क यू कैन यूज। ओके, तो मार्गी रोट अबाउट द बुक इन हर डायरी, इन हर डायरी। तो आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ। येलो वेयर पेजेस क्रिंकल द एंड, येलो स्लैश वेयर स्लैश पेजेस स्लैश क्रिंकली स्लैश द स्लैश और क्या है एंड स्लैश। तो क्या लिखोगे आपने, आपको इसमें क्या करना है, The pages were yellow and crinkly. The pages were yellow and crinkly. ओके, फिर आपने जाइए मार्गी डैश स्लैश इनटू द स्लैश स्कूल स्लैश रूम स्लैश द स्लैश वेंट स्लैश। तो आपको इसको सजा के लिखना है। तो यू हैव टू राइट मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। ठीक है, वन मोर इज देयर, कैन आई से टॉट स्लैश सैटरडे स्लैश द टीचर स्लैश एवरी डे स्लैश एंड संडे स्लैश एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसको आपको सजा के लिखना है। द टीचर, उसमें क्या दिया था, द टीचर के बाद आप लिख सकते हो टॉट, द टीचर टॉट एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, द टीचर टॉट एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अभी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा आपका, रिकॉर्डिंग आएगा आपके पास, you have to see only grammar because question answer lesson 5 we have already done. Your exam will become, I know that one, so it paper will become from outside, so we have no idea, no, not myself also I don't know, as a subject teacher I don't know which paper will become. So be careful each and everything. Question answer, read the lesson like a story. I already told you, you have time. At present you have no continue class, you are not coming to the school. Okay beta, so you have time, you utilize the time. Notebook should be complete. Okay, when you have to come, any teacher will be say show me your notebook, so on the spot you can show the notebook. Okay, that is good for you. One thing. Second thing is paper will be come from outside, so we have no idea, you have no idea. So you have to read the story like a story book. Think I borrow the book from the library. After reading I return to there. आप ऐसा सोचोगे जी मैंने ये बुक लाइब्रेरी से लेके आया, फिर देना है बा किसी से लेके आया, तो आप स्टोरी पढ़ लो, इंग्लिश, हिंदी, इफ यू नो द गुजराती क्लियरली तो गुजराती, इफ यू वांट टू रीड द स्टोरी ऑफ Sanskrit. I hope you see the picture and you can read the story because you are reading the Sanskrit in the 6th standard. But 9th, 6th, 7th, 8th separate book, 10th, 9th, 10th separate book. So be careful, read the story. Okay, read the story very carefully. Okay beta, so
Today I hope you understand the lesson. Lesson to already learned grammar portion. So you have to read and write. Okay, be happy.